जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म का पठन करेंगे, जिसमें कुल 8 खंड हैं। तो आइए हम आज खंड 1 में से पहले भाग का पठन करेंगे। और अगर आपको मेरा पठन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। भाग पहला, जन्म से प्रवज्या। कुल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सोरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अल्लकप्प के भूली, केसपुत्त के कालाम, कलिंग पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सुषुमागिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मनु कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहनु उसका पुत्र था। सिंहहनु का विवाह कंचना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलिय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा ही धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। जन्म सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उसके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ
बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरा मेरे आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापड़ों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े ही उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों से लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्य विभूति का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवा कर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक उद्यान में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्र लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमरगण गुजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रही थी, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया ने उसमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से
महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़े ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिलवास्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। असित मुनि का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाशतीत देवता बुद्ध की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवी देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का कारण यही है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे, जिसके शरीर में गौतम की ही तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे। वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग कर प्रवचित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा।
असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगे। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। उसे इस प्रकार का रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वया प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी परिवर्तित नहीं हुआ। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं लिखा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नालक को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कहीं तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए योग्य होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंतिम समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समय बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा होता न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से इसका लालन पालन होगा कि नहीं। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई था, उसका नाम नंद था। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे।
तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले जाना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहनाने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी से अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उदीच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषा विद्य तथा व्याकरण, वेद, वेदांत तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमित्र को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सींच कर शुद्धोधन से सब्बमित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया। भारद्वाज आलर कालाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। आरंभिक प्रवृत्तियां। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहां कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यान रूढ़ हो जाता। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ के मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह शास्त्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्य की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ
जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूं कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वो उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा देता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे। वे उस पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते वह हिरण जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रु से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पक्षियों को मनुष्य से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पक्षियों से। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सके। उसका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बीन दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छुपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने पींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई
देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से समृद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि वह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का वैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था। विवाह। दंडपाणी नाम का एक शक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ को ही चुना। दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा? यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना नहीं चाहती, उसने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणी को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया।
सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्ध धन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह को चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के गिर एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अनंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ सुंदरियों की कमी न हो। शुद्धधन ने तब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर है, आकर्षक है। आप सब अपने कौशल्य में कुशल है। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है जो कामाजित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती है। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप तो स्त्रियों तक को मोह ले सकती है। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सब के लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या? स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पदभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई है। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम बेधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को भी वशीभूत करती है। स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में न ला सकी। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए
अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। लेकिन अपनी भूभंगिमाओं, अपने अक्षि कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सूरा और प्रेम मत के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब श्रिया अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथिनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपनी लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सूरा गंध रक्तवर्ण ओठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुने। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सूरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखें भी पद्मों के समान ही थी। वे पद्म पाणी की तरह उस पद्ममुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरी ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रूरूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी, जिसकी छाती पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़े। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी किसी चाल ढाल बनाकर कहा, हे श्रीजीत, इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया, स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्रफल को देखिए। स्वर्ण पिंजर बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती हैं। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों को शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुजार करती है मानो वे अग्निदग्ध हो। यहाँ आए और आम्रलतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी
किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंकुरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित पूर्वक वृक्ष को देखें, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखें, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता हो। इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिंधवार उगी है। मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो। पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे, मानो वह उसका दास हो। मन कोकिल का संगीत सुनो और किसी दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध तरह तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह मेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। उदय समझ गया कि तरुणियां असफल रही है और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदय ने राजकुमार से स्वयं बातचीत की। कुमार से एकांत में उदय ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचना, हितकर काम में लगना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपने मित्र की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है। इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती है। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे।
काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतमी ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोक मुद्रा के साथ भी यही बीती। औतथ्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिल जात नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजश्री ययाति ने चैत्र रथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप में गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है। तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायता आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर है। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ विषयासक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ असंयम है वह वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसे वचन में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखे तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं? क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के
अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्षों की आयु होने पर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में एक संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहितों ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह के संघ का सदस्य बनने के लिए योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध तो बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्य में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही न हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहितों ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि
कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य है। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कहना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार करना होगा। निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा। संघ से संघर्ष। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज से सटा हुआ कोलीय राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणित हो जाते और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोली ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाइयां की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वे बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ, बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी।
मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों के कोलियों के विरुद्ध युद्ध छोड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने भी पहल की थी, लेकिन यह याद रहना चाहिए कि पहले पानी के लिए भी यह हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा करते। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह तंटा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी है, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहां तक मैं समझ सका हूँ, धर्म तो इस बात का हृदयंगम करने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसब्र हो उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रास्त्र में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। देश छोड़ जाने का सुझाव। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्रित हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। वे जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने युक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक कठिनाई थी। उसकी समस्या थी बहुमत के आगे सिर झुकाना अथवा नहीं झुकाना।
अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए, इसलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन, मन, धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र्य को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के लिए प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्धों में भाग ले सकता था, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था। अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय पर दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष है, अपराधी मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दे और चाहे देश से निकाल दे, आप जो चाहे दंड दे, मैं खुशी से इसे स्वीकार करूंगा। और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूंगा। प्रवज्या अभिनिष्क्रमण।
सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकालाई है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघों को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं एक महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का तो पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय यूं ही गुजार देना चाहिए। अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ
और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था, मैंने उसे अपने ही सर पर लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी? लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे? शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूँगा न करूँगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवज्जा का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। यही सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा। लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्जा भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवचित हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्जा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवज्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो। मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन मुक्त थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि तुझे मेरा प्रवज्जित होने का निश्चय कैसे लगा है।
सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ प्रवचित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम जीत होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदाराशया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गया। गृह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवचित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे घेर लिया, मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हो। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा धरती पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो वे उसे निगल ही जाएंगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख ही रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रवचित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवचित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभाल न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहाँ उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतना अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से
उसका अभिषेक किया। छन्न ने कंठक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोधन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं तो वह भी भावनावश में अपने आंसुओं को न रोक सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहाँ गया जहाँ छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक की योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवचित कर दे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी। एक थी प्रवज्ञा लेने की और दूसरे अविलंबे ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनुमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्य और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा न सका। यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फिकवा दिया। प्रवज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने की बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज़ को साथ लिए जिसे वह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। राजकुमार और उनका सेवक।
छन्न को भी कंटक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंटक को लिए वह कम से कम ओनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे ओनोमा नदी के तट पर पहुँचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख का सह लेने में सहायता करनी होगी। उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए उन्हें अनुवाद करना नहीं चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन तो वियोग में परिणित होता ही है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग ही न हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा, मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों में समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी न बनी रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से हृदय कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसी की आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहाँ तो यह प्रासाद में रहने योग्य कोमलांग और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाग्रास ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंटक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धम्मा को, और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोसकर इतना बड़ा किया, आप उसे इस तरह नहीं भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं जो गुणवंती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और एक बालक की माँ है।
और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन भरोसा करेगा। जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य नहीं है कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे, मुझ पर दया करे, लौट चले। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मित्र, शोक मत करो, लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी अंगुलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वस्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे न रहा गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। छन्न की वापसी।
स्वामी के वन गमन के बाद लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरकस प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था, और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिलवस्तु पहुँचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सुना हो गया था। वे दोनों भी प्राणविहीन शरीर की तरह ही वहां पहुँचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार व्रत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य वंश के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगे। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, वंश और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थविहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। परिवार का विलाप। शुद्धधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है कि छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुई, वह कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे 2 पांव, जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से
अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं, जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वो दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे? हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूल कर कि उसने उसे संघर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगाहत यशोधरा भी एक बार भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूँ क्या? मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन्ना और कंथक दोनों के वापस आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मानी। इस प्रकार शुद्धधन, गौतमी और यशोधरा यही मानते मानते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे।